अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था। ये मैंने आपको इससे पहली वाली स्लाइड में पढ़ाया। अब हम आज पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। आज का जो टॉपिक है हमारा। अब जो हो गया कि अब क्या हो गया कि जब मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, उन्होंने फोर्टिफिकेशन वगैरह स्टार्ट की थी। ये जो मैंने किलाबंदी वगैरह, तो जब मुगल्स था, ये औरंगजेब की बात हो रही थी, जब औरंगजेब का टाइम था तो उसने अलाउ किया था इनको फोर्टिफिकेशन वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि जब डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का, तो उसके बाद ये बहादुर शाह जफर भी आया था उसके बाद, लेकिन उस टाइम डिक्लाइन हो चुका था। तो क्या हो गया, जो नवाब से बंगाल के, उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली, उन्होंने अपनी जो सल्तनत अपने अंडर ले ली। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया कौन था पहला। अब अलविदा खान जो है उसने क्या किया, अब इसके बाद कौन सा बना, सिराजुद्दीन दौला जो है वो नवाब बन गया बंगाल का। ठीक है, अभी हम बंगाल तक ही रुके हैं, नवाब बन गया बंगाल का। ठीक है, अब क्या हो गया कि जैसे बंगाल जो नवाब थे उन्होंने नहीं माना ना। उन्होंने क्या बोला कि नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा, आपकी फोर्टिफिकेशन नहीं चलेगी, आप एक किलाबंदी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा रूल है यहाँ पे, आप कैसे किलाबंदी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने उनको बोला था कि आप टैक्स पे करो। ठीक है, जो टैक्स उनको पे करना था, जो उन्होंने वहां पे एग्जामिशंस ली थी कि हम यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोकल्स को अगर भेजेंगे तो टैक्स के साथ ज्यादा हो जाएगा, हमको विदाउट टैक्स भेजेंगे। मगर उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने अपने जो पर्सनल यूज के लिए चीजें थी वो भी उन्होंने टैक्स फ्री ले ली। तो ये सब कुछ नवाब्स ने नहीं माना, टैक्स पे करना है आपको, फोर्टिफिकेशन भी रिमूव करनी है, और सबसे बड़ी बात आपको अपने आर्म्स रिमूव करने हैं यहाँ से। जो आपने अपने सिपाही वगैरह यहाँ पे सोल्जर्स रखे हुए हैं, वो किस लिए थे, वो उसी जो है जो प्रोडक्ट्स वहां पे जो रखे गए थे बीच वगैरह पे, जहां से वो माल वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स वो बाहर इंग्लैंड वगैरह या कहीं और बेचते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक सिक्योरिटी रखी थी। उन्हें कहा सिक्योरिटी हटा हटा दीजिए। तो उससे क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया कि अब जो हो गया, इनके बीच में थोड़ी अनबन होगी, तो अब सिराजुद्दीन बन गया नवाब बंगाल का। was worried with this, कंपनी को बहुत परेशानी थी इस चीज से। क्यों, उनकी जो आजादी है छीन गई। ठीक है, अब उन्हें जो पिछले औरंगजेब के टाइम जो भी हासिल किया था, औरंगजेब के टाइम जो भी उनने परमिशन की थी, फोर्टिफिकेशन वगैरह की थी, वो सारी उनको रिमूव की गई। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी वाले बहुत परेशान थे। अब ये कंपनी वाले कौन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब उनको एक पपेट रूलर चाहिए था। पपेट क्या होता है, पपेट क्या होता है, कठपुतली जिसको बोलते हैं, जो उनके इशारे पे चलेंगे। ठीक है, वो वही पपेट रूलर चाहते थे, जो वो बोलेंगे ब्रिटिशर्स वही वो काम करने चाहिए। ठीक है, तो अब जो है ये जो सिराजुद्दीन दौला था, जब उसने इन ब्रिटिशर्स की हरकतें देखी, वो इन हरकतों से बहुत परेशान था, वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई है अपना ट्रेड करने के लिए, पर वो ट्रेड क्या करे, वो खाली जो है वो क्या करे, वो खाली ट्रेड करे, ना कि फोर्टिफिकेशन करे, ना कि अपने सोल्जर्स रखे, ना कि बाकी टैक्स वगैरह उनको पे करना था। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि और क्या क्या था। तो ये अभी नवाब्स की ही बात चल रही है यहाँ पे। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान, जो अभी ये स्लाइड पढ़ा रही हूँ मैं, जब अलवर्दी खान की डेथ हुई तभी सिराजुद्दीन जो दौला था वो नवाब बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कहते हैं कि वो वरीड था, वो परेशान था। वो अब कौन परेशान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परेशान थी, कि वो चाहती थी कि भाई ये लोग तो अपना रूल जमाने लगे, हमें तो ऐसा चाहिए था जो हमारी बात माने। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्हें मुगल्स को भी ब्राइब किया था, जिस वजह से उन्होंने उनको टैक्स फ्री जो है फरमान जारी किया था, जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था। तो
अब जो इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगी कंपनी की, उन मतलब सिराजुद्दीन दौला ने सोचा कि ये यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, इनको ट्रेड करने दो, ये क्यों यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। आई होप यहां तक समझ आया होगा। ये बैटल ऑफ प्लासी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दीन आस्क्ड कंपनी, अब इस सिराजुद्दीन की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या वो कंपनीज को, कंपनी के यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग द कंपनी इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी है। स्टॉप मेल्डिंग इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब वो जो है वो जैसे भी है वैसे भी अपने जो भी बंगाल था वहां का जो भी पॉलिटिकल इशू था वो खुद सॉल्व करते, कौन, ये नवाब्स। तो आप हमारे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब आप किलाबंदी नहीं कर सकते। किलाबंदी कौन कर सकता है, जो वहां का राजा हो, ठीक है, वही खाली किलाबंदी कर सकता है। यहाँ पे इसके कहने का मतलब था नवाब का कि हम यहाँ के मान लो रूलर्स हैं या किंग है, तो हम ही खाली फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो आउटसाइड जो बाहर से आए हैं वो यहाँ पे किलाबंदी नहीं कर सकते हैं। पे द रेवेन्यूज, रेवेन्यूज मतलब जो टैक्स वगैरह जो उनने एग्जाम्प्ट किया था, उनको वो एग्जाम्पशन कैसे मिली थी, उनको वो एग्जाम्पशन मिली थी औरंगजेब से। औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि इनको आप टैक्स नहीं लगेगा, तो इनको टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इन्होंने जो नवाब थे उन्होंने ये सब कुछ अब नहीं माना। अब नवाब उस टाइम भी नवाब से, आप सोचो उस टाइम क्यों नहीं बोला नवाब से, क्योंकि उस टाइम नवाब जो है मुगल्स के अंडर काम कर रहे थे, वो उनकी इंडिपेंडेंस नहीं थी। जो ही डिक्लाइन हो गया मुगल्स का, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस आ गई, तो उन्होंने ये शर्तें स्टार्ट रखी कि आप कोई भी हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, आप किलाबंदी नहीं करोगे, और आपको जो भी टैक्स है वो पे करना है, ठीक है। तो ये नवाब ने ये शर्त रखी उनको, चाहे वो यहाँ पे बिजनेस करे या नहीं। अब क्या था, अब क्या है, इन्होंने कोशिश भी की थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके साथ जो है सिराजुद्दीन के साथ थोड़ी सी नेगोशिएशन बातचीत करने की कोशिश की, मगर बातचीत फेल हो, ठीक है ना। अब क्या हो गया, नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर टू इंग्लिश फैक्ट्री एट किसम बाजार। नवाब ने अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर इंग्लिश फैक्ट्री कौन सी बात है, अगेन आई एम सेइंग इट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट्स अ कंपनी फ्रॉम यूके, जो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली इंडिया ट्रेड करने आए थे, बाद में उन्हें अपनी हुकूमत जमाई, ठीक है। तो वो अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर किसम बाजार गए। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, वहां पे उनको कब्जा किया जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे। लॉक द वेयर हाउस कौन सा होता है, स्टोर हाउस, उन्होंने वहां का स्टोर हाउस लॉक किया। डिसआर्मड ऑल इंग्लिशमैन के जो भी आर्मी थे उनको हटा दिया। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, उसके बाद कौन से जो शिप्स थे, शिप्स किस लिए हुआ करते थे उनके, ताकि वो यहाँ से दूसरी जगह जो है सामान ले सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको मैप में भी लास्ट टाइम दिखाया था, जब मैं आपको इंडिया का मैप बना रही थी, अभी जल्दी जल्दी में बना रही हूँ तो सही नहीं बनेगा ऐसे, तो क्या होगा, जो बंगाल थे यहाँ के, तो वो यहाँ से इस पोर्ट से जाके अपना ट्रेड करते थे, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से बंगाल, तो यहाँ से ना, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, तो ट्रेड करते थे बेसिकली। यहाँ पे साउथ में भी एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रेड हो सकता है, सूरत में भी ट्रेड हो सकता है। तो क्या होता था कि वो अपना सामान उसी शिप के थ्रू ले जा रहे थे। आप याद कीजिए, मैंने आपको जो है चोलास पढ़ाया था, मैंने कहा था कि चोलास 7 to 8 सेंचुरी के बिटवीन था। जो चोलास थे उस टाइम पे भी उनके पास जो थे शिप्स वगैरह हुआ करते थे। फिर जब 18 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उनके पास भी शिप्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक। ये तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी रूलर्स थे, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, बहुत ज्यादा उनका ब्रॉड विजन था, वो काफी ज्यादा जो है इनोवेटिव थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अब कमिंग टू आवर टॉपिक, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंग्लिश शिप्स को भी ब्लॉक किया, ठीक है। देन दे मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी, देयर कंपनीज पोर्ट देयर। उसके बाद क्या हो गया कि अभी उन्हें बंगाल की बात, उसके बाद वो कलकत्ता चले गए, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कंपनी फोर्ट क्या हो गया, फोर्टिफिकेशन, अगेन आई मीन फोर्टिफिकेशन होती किलाबंदी होती है, ऊंची ऊंची दीवारें चढ़ना, बहुत ऊंची सो कोई क्लाइम नहीं कर सके, ठीक है। उससे क्या होता है कि उस इंसान का कब्जा हो जाता है उस एरिया पे। तो उन्होंने क्या किया, वो गए कैलकाटा और वहां पे अपना कंट्रोल, जब वहां पे जो है अपना कंट्रोल जमाया, क्योंकि उन्हें क्या किया, जो भी ब्रिटिशर्स ने फोर्ट वगैरह बनाए थे तो उन्होंने वो हटा दिए, ठीक है। अब देखिए कंपनी ऑफिशियल्स,
तो जब इतना सब कुछ किया, मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब ऑल्दो दे वर नॉट इंडियंस, मगर उनके साथ जब इतनी ज्यादा जो शक्तियां होने लगी तो उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि उसका नतीजा क्या निकला। ओहो, अब क्या हुआ, ये बैटल ऑफ प्लासी उस यही था जो ये मैंने अभी आपको दिखाया, बैटल ऑफ प्लासी। अब उसका नतीजा हो गया बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर क्या हो गया, इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या क्या हुआ, सिराजुद्दीन दौला वाज असैसिनेटेड। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला को जो असैसिनेट क्या होता है, ठीक है, इससे पहले कि मैं दूसरी स्लाइड पहले शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी, सॉरी हम बैटल ऑफ प्लासी पहले थोड़ा पढ़ेंगे। अब मैंने आपको दिखाया कि नवाब्स वगैरह कैसे जो है उन्होंने कैसे रूल किया, या नवाब्स ने कैसे फोर्टिफिकेशन खत्म की, किलाबंदी खत्म की, बाकी चीजें उनको टैक्स वगैरह जो देना पड़ा। अब कंपनी ऑफिशियल्स उन्होंने क्या किया, कंपनी ऑफिशियल्स अगेन आई एम सेइंग इट्स ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपने ट्रूप्स भी भेजे। अपने ट्रूप्स क्या होता है, अपने सिपाही अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अभी रॉबर्ट क्लाइव कौन है, जो यहाँ पे फिगर पे मैंने किया है एंड सर्कल जिसका चेहरा किया है, ये है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दीन दौलत एट प्लासी। प्लासी एक जगह है, ठीक है, जहां पे एक पेड़ जिनको प्लासी पेड़ बोलते थे वो उगते थे, इसलिए इस जगह का नाम प्लासी पड़ा था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। 1757 में क्या हो गया, यही रॉबर्ट क्लाइव जो है ये अपनी आर्मी लेकर सिराजुद्दीन दौलत के खिलाफ जो है एक बैटल लड़ी। ठीक है, एक जंग लड़ी, तो उस जंग का क्या नाम था, दैट वाज द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो सिराजुद्दीन, मगर यहाँ पे क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई सिराजुद्दीन लॉस्ट द बैटल। अब जो नवाब था बंगाल का उसने ये जंग हार दी। अब उसने क्यों ये कैसे ये जंग हारी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द मेन रीजन ऑफ डिफीट वाज बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर। देखिए यहाँ पे जो मैंने पिंक से अंडरलाइन किया है मीर जाफर, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, धोखाधड़ी। किसने धोखा दिया था, मीर जाफर ने। मीर जाफर कौन था, अब आप ये सवाल पूछेंगे मैम, मीर जाफर के धोखा देने से ऐसे क्या हो गया, जंग लड़ गई। मीर जाफर जो था वो कमांडर था, वो कमांडर था। ठीक है, अब क्या होता है, जब कमांडर कोई होता है, जब जंग लड़ी जाती है, ये प्री प्लान होता है, पहले प्लान किया जाता है। ऐसे नहीं कुछ भी, जैसे हमें पढ़ाना है हमें पहले प्लान करना पड़ता है हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो जब भी कोई अटैक होता है, आपने देखा होगा टीवी पे कि वहां पे जो सोल्जर्स है वो एक मैप बनाते हैं, उस मैप के हिसाब से जंग लड़ी जाती है। तो यहाँ पे मीर जाफर जो कमांडर था, अब उसको बोला था कि सिराजुद्दीन दौला ने कि मेरे साथ जो है आधी आर्मी जाएगी, आपके साथ लेफ्ट साइड से आधी आर्मी जाएगी। ठीक है, आप ऐसे डिफीट करोगे। तो बड़ा सा अच्छा सा प्लान बनाया गया था, मगर क्या हो गया, मीर जाफर जो बिक गया किसके हाथों, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था। ठीक है, क्या किया, जब बादशाह आया, जब सिराजुद्दीन मतलब जो भी नवाब था, जब ये जंग लड़ने आया मैदान में, इसके साथ सिपाही आधे थे, जो बाकी आधे मीर जाफर के साथ थे वो जंग में नहीं आए, जिसकी वजह से सेना कमजोर पड़ गई और वो जंग हार गए। अब यहाँ पे लिखा ही वॉज अ कमांडर इन द आर्मी ऑफ सिराजुद्दीन दौला, ही बिट्रेड बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल, जो मैंने अभी आपको बोला। ही वॉज लूड बाय क्लाइव बाय द प्रॉमिस ऑफ मेकिंग नवाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दीन दौला। अब ये यहाँ पे एक वजह, नो डाउट ब्राइबिंग तो उन्होंने औरंगजेब को भी की थी। अब यहाँ पे मेन वजह क्या थी, मीर जाफर, उसने जो है उसने धोखाधड़ी की मीर जाफर ने। तो मेन रीजन था कि उसको बोला गया था आप